पैसा कित गया, क्यों बेच रहे हैं, क्यों वे गांव ने छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों कुड़ासी ने छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसे क्या वजह है। ऐसा तो कोई बुरा काम कांड कर दे जब भी गांव छोड़ कर नहीं भाजता, तो वे क्यों भाग रहे हैं, ये बात आके बताओ एक बार। 4 आदमी हम भी 10 आदमी इकट्ठे कराएंगे, वे भी 10 आदमी लेकर आओ। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाई राम राम भाई। फिलहाल कुलासी गांव में मौजूद हूँ और लगातार एक मामला आप देखने लग रहे हैं। एक सुनीता है, एक महिला, एक बार दिखा दो जी, सविता है, जिनके पति और छोटे बेटे ने घर से बेघर कर दिया। आज पति और छोटा बेटा है जो इनका, वो करोड़पति बने बैठे हैं, लेकिन ये दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रही है। इनकी जो बड़ी बहन है सुनीता, जो इनकी मदद कर रही है फिलहाल, और उसने बताया था कि बहन ने ही उसको कैद से निकाला। 2 साल तक उसको बेलों से बांध कर रखा गया घर में। उसके बाद ये बहन उनको आश्रम में जो है छोड़ कर आई। के कुछ मामला है, एक बार इनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई जी। आपका नाम सुनीता जी? हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। आप इनकी सविता की बड़ी बहन हो? हाँ, मैं सविता की बड़ी बहन हूँ, 3 है हम, मैं सबसे बड़ी हूँ। उजवा गांव की लड़की हो आप? हाँ, उजवा गांव की बेटी हूँ मैं। तो माँ बाप पहले एक्सपायर हो चुके हैं? हाँ, माँ बाप एक्सपायर हो चुके हैं। और ये जो जग्गू है ये बहुत बढ़िया था पहले। जग्गू कौन है? जग्गू इसका आदमी, जग्गू कृष्ण। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी के सामने बढ़िया आ जाओ, इधर आ जाओ आप। पिताजी के सामने भी बढ़िया था। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो इसने 29 साल हो गई के बयान है। आप भी आ जाओ ना जी, इधर आ जाओ सारे। ऐसा था ये 29 साल हो गए इसके बयान है। कदे इसने ना तो उजवे में जा कोई रुपया मांगया। अच्छा। नहीं इसने कोई चीज बेची थी। अच्छा। इसके भाई फौजी रिटायरमेंट, बढ़िया परिवार था हमारा, बहुत अच्छा आना जाना हमेशा बढ़िया रहा है। मेरी बहन का ब्याह में, शादी में, हर चीज में बढ़िया रहा है। अच्छा। लेकिन जब तक इसका छोटा बेटा ब्याह है, चुलान है, वजीर सरपंच की बेटी है वह। अच्छा। तो जिस टाइम के फेरे हुए थे जब वो अपने मकान नहीं बेचे थे। जो मौजूदा सरपंच है या पूरा सरपंच है? वो पुराना सरपंच है। पुराना सरपंच है। हाँ। उसकी बेटी है जो इनके बेटे का ब्याह रहा था सरपंच। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो अपने गांव में भी ब्याह होते, फेरे होते, उन्होंने अपना खुद का मकान भी पैसे ले लिए थे, बेच दिया था। अच्छा। तो उसके बाद उसी के पास रहा है वो, इसका आदमी भी और इसका बेटा भी। इसके बेटे ने ब्याह था पहला कुछ नहीं बेचा था। अच्छा। तो इस मामले में फिर आप जो बहू आई है जो 6 साल पहले, क्या आप लोग उसको कसूरवार मान रहे हो? उसको हम पूरा कसूरवार मानना है भाई। बेटी बहू ने लिया उन्हें तो उसका पैर पहला देख लियो ना, तो उस आदमी का फिर मारे जैसा हाल होगा। चाहे न्यू कह रहे हैं गरीब की, देखो उन्हें सब कुछ बेच रखा था, वो गरीब की थी, लेकिन आता वह साहूकार होगी और यह गरीब होगी। जो मतलब करोड़ों की संपत्ति की जो मालिक थी वह आज दर दर की ठोकर खान लग रही है। और अरे मैं हवन पे दिखा दूं, हवन करवावे है, उसकी नानी बैठी है जो करता धरता है। उसका मामा है उड़े, उसका साला है दीपक का, और दीपक है, और दीपक का बाप है। तो कल ना देखो जगह जगह से कांड भी होने लग रहे हैं। पैसा खा लिया और फिर वो छोरे न ठाकर ड्राम में बंद कर दिया है। अच्छा। तो यो काम भी हो सके है। बाबू बेटा गला या तो वो उन्हें भीतर करवाओगी जेल में, वो उन्हें लड़ावे से मारी गला। अच्छा। मारी गला उन्हें लड़ाई करवावे है, टक्कर मार। एक बार बताओ वह मतलब सामने आना। इनके क्या नाम, इनके छोटे बेटे का? दीपक। हम अच्छा देखो, दीपक उसके साथ है, जो इनकी जो बहू है उसके साथ है। इनका जो पति है जग्गू, यानी दीपक का पापा है, वो उनके साथ है। तो या इतनी दुश्मन क्यों हो रही है? या दुश्मनी होगी कि उनके बैठे हैं वो प्रे आदमी। अच्छा। हाँ, जो इसने नफरत है। अच्छा। देखो हम है। अच्छा, इनकी जो मानसिक स्थिति मैं देख रहा हूँ, ये पहले भी ऐसी थी या फिर मतलब इस तरह से बाद में? नशा दिया गया है कई साल तक, या बेल बांध कर रखी गई है। तो पिछले पार्ट में ये बता रही थी कि वो बेल बांध कर रखी थी और आप इन्होंने निकाल के लेगी। वो एक बार सिचुएशन बताओ, मैंने क्या सिचुएशन थी, क्यों बांध रखा था इनको? इसको बेल से नहीं बांध रखा था, कुछ पैसा जो है वो जमीन बेची थी वो और लेना था, और कदे या बाहर जाकर कोई शिकायत कर दे। जो जमीन बेची है उस पे गुट्ठे दस्तक इनके हुए होंगे? इनके हो लिए। अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती करवाए या जबरदस्ती आपसे गुट्ठे करवाए या कैसे? जबरदस्ती धमकी देकर करवाए थे। अच्छा अच्छा। धमकी दी थी कि तो कर दो ना, मार डालूंगा। आप पढ़ रही हो कुछ या नहीं? मैं 5-7 पढ़ रही हूँ। साइन करते हो या गुट्ठे लगा? बस साइन कर दूंगी। साइन कर दो। इंग्लिश ना आती, हिंदी में साइन। अच्छा, जब उन्होंने जमीन बेची आपकी, जो जमीन बेची, तो आपने खुद साइन करे थे उस पर? हाँ, करवाए थे उन्होंने धमकी दे। हाँ, धमकी दे कर करवाए थे। बेचा तो न्यू कह के बेचा है, मैं लोन ले रहा हूँ माँ। अच्छा। तो उसका ऐसा था, इसका तो इसका किराया भी आया था, मकान भी बढ़िया थे, जमीन थी, या तो बताऊं करोड़ा की मालिक थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो गांव में भी नहीं रही, उजवा में भी जड़ा वो ब्याही गई थी।
वो कुड़ासी में भी नहीं रही, आड़े का भी उन्हें बिल्कुल बेच दिया। अब यो थोड़ा सा न्यू है कि भैया मेरी भाणी इसमें ब्याह आकर बैठी थी, तो हम थोड़ा इज्जत मानना इस बात ना, अगर अपने ससुर के घर पाई है तो उस चीज ने नहीं बेचे। बिल्कुल। लेकिन वो अच्छा, जब थोड़ा वो बीच में रहेगी बात है, 2 साल इनको बेल से बांध रखा था, तो फिर आपने कैसे छुटवाया? मेरे तो हमने ये ढूंढी सारे का, जब ये कितने भी नहीं पाई तो किसी ने बताई भाई छोरे ने बांध रखी है भीतर, भाई कितना दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं पुलिस ले जाकर बाहर काट कर लाई हूँ। अच्छा, फिर आप कहाँ लेकर गए इनको? फिर मैं इसकी जो तबीयत ठीक ना रहे थी, घर में रहकर ना या हमेशा रोए जाती, तो फिर मैंने आश्रम में न्यू छोड़ी है कि भी आश्रम में घने आदमियों के बीच में रहे तो अपना दुख भूल जा है, उड़ा जाके ये ठीक हो जा है। तो जो आश्रम में इनकी देखभाल, वहाँ पे आप बीच बीच में जाते रहते? हाँ, मैं हर महीने जाती रहूं हूँ और बच्चे भी जाते रहे हैं देखभाल। खर्चा पानी जो देना होता है कुछ नहीं, वो कुछ खर्चा पानी नहीं लेते, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, वहाँ जो भी दे रहे हैं। हाँ, अपनी मर्जी से हम कितना ही दे दें। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? जो आप फिलहाल कुड़ासी गांव में हम खड़े हैं, जो उजवा में तो कुछ रहा नहीं इनका, जो इनका मायका था, जो आपका भी मायका, आपकी सगी बाण है, उड़े का तो कुछ रहा नहीं, बेच खोज दिया उन्होंने सारा जो इसका हिस्सा था। तो कुड़ासी गांव की जो खेत की जमीन थी वह भी आप कह रहे हो बेच दी, तो यो एक 40-50 घर का मकान, गज का जो है यो मकान रह रहा है, तो यो इसने बेचने की तैयारी कर रहे हैं? इसने बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम न्यू कहे हैं भाई अड़ोसी पड़ोसी लेनिया है इसने, देखो बाहर कोई नहीं लेगा। अच्छा। तो भाई इसने सरपंच ने भी यह बात कह दी कि यो सविता का छोरे का है। अच्छा। इसने यो है कि मैं इस घर में ब्याह आई थी तो इस समय तो मेरी अर्थी जानी चाहिए। अच्छा अच्छा। इज्जत वाले बाप की बेटी है या? हाँ हाँ। अच्छा, तो पंचायत हुई है इस मामले में? इसमें सरपंच ने कह दी कि यो घर इसका है, इसका है, सविता का शिवम का है। अच्छा, दूसरे छोरे का। अच्छा, बड़े का। हाँ, जो आपके पास रह रहा है, जो मेरे पास रह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो उन्हें लिखत में कह रखी है। अच्छा, लिखत में कह रखी है। हाँ। कोई पुलिस केस इस मामले में हुआ? पुलिस केस हो रहा है इस मामले में, पुलिस केस भी कर रखा है। भाई पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपने? पुलिस कह रही है कि पुलिस भी अपना काम करेगी, जो कार्रवाई लीगल कार्यवाही हो वो करेगी। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है जिनके ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं, इनके बेटे दीपक और इनका पति जग्गू, या वह जो वहाँ के जो आदमी हैं सारे जो हैं, या चुलाने वाला के ऊपर आप आरोप जो लगा रहे हो, तो वो पक्ष अब तक मीडिया पे या प्रशासन के सामने, थाने में या कहीं पंचायत वगैरह वो कहीं नहीं आ रहा। मैं हूँ नैया ये बात कहूँ भैया, आपकी तरफ से कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कह रही हूँ, एक बार सामने आवे भाई, सामने आकर बैठ के बतावे पैसा कित गया, क्यों बेच रहे हैं, क्यों वे गांव ने छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों कुड़ासी ने छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसे क्या वजह है? ऐसा तो कोई बुरा काम कांड कर दे जब भी गांव छोड़ कर नहीं भाजता, तो वे क्यों भाग रहे हैं? ये बात आके बताओ एक बार। 4 आदमी में हम भी 10 आदमी इकट्ठे कराएंगे, वे भी 10 आदमी लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मामला जो आप देखने लग रहे हो लगातार, बाकी अभी दूसरा पक्ष जब सामने आएगा उसके बाद ही पूर्ण रूप से पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो है ये स्थिति बनी क्यों है, क्या कारण हुआ कि इनका बेटा जो है वो इनको छोड़ गए और इनकी सारी जो मायके की जो संपत्ति थी उसने बेचकर और इनको आश्रम में रहने पर मजबूर कर दिया। ऐसी क्या नौबत आ गई, और क्या नौबत आ गई कि जो इनका पति है जग्गू, जिसका नाम जो बता रहे हैं, वो भी जो है इनकी हेल्प नहीं कर रहा, वो भी इनसे दूर हो गया, वो भी अपने बहू और बेटे के पास ही जो है वो रहने लग रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनका बड़ा बेटा जो है वो अपनी मौसी के पास रहने पर मजबूर हो गया? ऐसी क्या नौबत आ रही है जो लगातार जो है वो प्रॉपर्टी ने बेचने लग रहे हैं, और ये 40-50 गज का जो घर जो रह रहा है इसको भी बेचने की नौबत आ रही है? ऐसा जो है मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन जो खड़े हो रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वही लोग दे सकते हैं, अगर वो मीडिया में आवे या कहीं पंचायत में आवे या फिर थाने में आकर जो है पूरा जो अपना पक्ष रखें और बताओ कि भाई आखिर मामला क्यों है, क्यों सारा जो है जो उधेड़बुन जो है जो चल रही है परिवार में, उथल पुथल जो मच रही है, इसका कारण क्या है? आखिरी में एक बात कहना चाहूँ भाई, वो जग्गू का कृष्ण का गांव है यो, उसके भाई है, अपने भाइया दोहरा कर बैठ कर अपनी बात बतावे, मैं क्यों बेच रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या दबाव है, कोई दबाव है उसके ऊपर, उसने भी बतावे। वो अपने भाइया के सामने कदे बोला नहीं, अपने भाइया खूब इज्जत करा था, खूब इस गांव में उसकी इज्जत थी, खूब बढ़िया था, किसी का 10 रुपये लेकर नहीं उसने वो करा। और ये भी उस पर कौन से दबाव है जो जमीन ने भी बेच कर गांव में भाज रहा है, गांव में ही नहीं बांटता, और आवे है तो भाई 10 आदमी माँ का बैठ और बता अपनी क्या समस्या है तेरी, क्यों कर रहा है ऐसा काम?
बिल्कुल। तो भाई आप लोगों का आके कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। बाकी इस मामले की जो है हम कोशिश करांगे पूरी जो है जांच पड़ताल करा वहां तक जो हम पहुंचने की कोशिश करांगे। जितने भी क्वेश्चन मार्क जो इसमें खड़े हो रहे हैं सबका जो है सवाल जो है जवाब जो है ढूंढने की हम कोशिश करांगे। बाकी आप लोग भी जो है अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। मैं फिर जो है अगले पार्ट में इस पूरे मामले में अगर कोई और व्यक्ति सामने आता है, गांव का सरपंच है या और मौजूदा व्यक्ति सामने आते हैं तो उनसे भी बात करांगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा एक जरार। जय हिंद, जय हरियाणा।